ताकि यहाँ पे आपको थोड़ा भगा के दिखाता हूँ। ये चीज़ है ना, ये नहीं मिल पाती है भाई सिंगल सिलेंडर में। हल्का इतना स्मूथ है, आपको लगेगा क्या भाई कोई वायर टूट गया क्या इसका। 300 सीसी सेगमेंट में आपको ट्विन सिलेंडर के साथ इंडिया में भी एक ही बाइक मिलती है, वो है कवासाकी वर्सेस X300। आज ये वीडियो के अंदर आपको मैं ये बाइक के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये बाइक को हम कंपेयर करेंगे TVS के RTX 300 के साथ। हालांकि कंपैरिजन उतना बनता नहीं है बिकॉज ये ट्विन सिलेंडर है, वो सिंगल सिलेंडर है, बट अपने पास ऑप्शन दो ही अवेलेबल है। तो आपको मैं बताऊँगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे स्पेसिफिकेशन के बारे में, उसके बाद में हम इसको राइड पे लेके चलेंगे। आपको मैं सिटी में भी इसको राइड करके दिखाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि क्या ये बाइक आप सिटी में, हाईवे में, टूरिंग पे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं। जैसे ही आप ये बाइक को देखते हो ना, आपको वो एडवेंचर, वो टूरर वाला फील अपने आप देखने को मिल जाता है बिकॉज काफ़ी ह्यूज बाइक है, बहुत ही बड़ी बाइक है। हालांकि कैमरे में आपको थोड़ी छोटी दिख रही होगी। यहाँ पे इसकी चाबी है, बहुत ही सिंपल आपको चाबी यहाँ पे मिलती है, 2 कलर ऑप्शन में मिलती है और ऑलमोस्ट 25,000 रुपये इसका जो प्राइस है ना वो अभी कम हो चुका है GST कम होने की वजह से। अभी इसका एक शोरूम प्राइस है 3,49,000 रुपीज़। आपको हैदराबाद से लेना है तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे दे दूंगा शोरूम की, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 815 mm की इसकी सीट की हाइट है। आपको बता दूं अगर आपकी हाइट 5.5 भी है तो भी आप आराम से बाइक को चला सकते हैं। सीट काफ़ी वाइड है और लंबी भी है, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। 180 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, थोड़ा सा मुझे कम लगा बट नॉट एन इशू, चल जाएगा। अगर आपको टूरिंग वगैरह भी करना है, एडवेंचर वगैरह भी करना है, थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी करना है तो आप कर सकते हो। 179 किलो की बाइक है, वजन भी ज़्यादा नहीं है और एक चीज़ आपको बताऊँ बहुत ही हल्का फील कराती है, स्पेशली जब आप ट्रैफिक में चलाओगे ना, जो आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ, बहुत ही हल्का ये फील कराती है। 2 कलर ऑप्शन आपको मिलते हैं और क्या क्या मिलता है क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं। सामने अगर आप देखोगे तो आपको बड़ी सी एक विंडशील्ड मिलती है, यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा लीजिए। जितने भी आपको लाइट्स इसमें मिलते हैं सब बल्ब वाले, मतलब हेलोजन ही मिलते हैं, इसमें आपको LED कुछ नहीं मिलता है। टेलीस्कोपिक आपको सस्पेंशन मिलता है। सामने आपको जो टायर मिलता है ना, ये मिलता है आपको 19 इंच का 100/90 और ये ट्यूबलेस टायर है विथ स्पोक व्हील्स और 290 mm का आपको यहाँ पे सिंगल पेडल डिस्क मिलता है। ड्यूल चैनल आपको ABS मिल जाता है जो स्विचेबल नहीं है, ना इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, ना इसमें आपको स्विचेबल ABS मिलता है। पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 130 सेक्शन का टायर दिया गया है जो 17 इंच का है, सामने 19 का, पीछे आपको 17 इंच का टायर मिलता है। ड्यूल चैनल ABS जिसमें मैंने आपको बता दिया वो यहाँ पे आपको मिल जाता है और इसमें आपको ओपन चेन यहाँ पे दी गई है, ये साइड से आप देख सकते हैं ओपन चेन आपको दी गई है। इंजन की बात करें तो 300 cc का आपको इंजन मिलता है, 40 bhp पावर है एंड 26 Nm इसका टॉर्क है। DOHC सेटअप आपको मिलता है। पैरेलल ट्विन इंजन है जो आपको एयर प्लस लिक्विड कूल्ड फीचर के साथ आता है, मतलब लिक्विड कूल्ड इंजन आपको यहाँ पे मिलता है। इसमें आपको यहाँ पे रेडिएटर गार्ड भी दिया गया है, सिंगल आपको यहाँ पे हॉर्न दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको छोटी सी फेयरिंग मिलती है और हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी के लिए और आपको विंड ब्लास्ट ज़्यादा ना लगे उसके लिए मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी विंडशील्ड मिलती है। एग्जॉस्ट सेम आपको निंजा 300 वाला ही मिलता है, जो इंजन है वो भी एग्जैक्ट सेम है बट जो पावर आउटपुट है ना वो थोड़ा सा अलग है, आपको मैं चलाने के टाइम पे बताऊंगा। टॉप बॉक्स माउंटिंग यहाँ पे आपको दी गई है, पैनियर्स वगैरह आप यहाँ पे माउंट कर सकते हैं। पीछे से बाइक कुछ ऐसी दिखती है और बाइक काफ़ी ह्यूज दिखती है। और एक चीज़ जो मुझे काफ़ी ऑड लग रही है वो ये है कि ये साइड गार्ड जो है ना वो इतना बड़ा है, आप देखिए कितना बड़ा है, पूरा टायर पीछे का है ना वो कवर कर रहा है। तो साइड गार्ड आपको यहाँ पे दिया गया है। 6 स्पीड आपको गियरबॉक्स मिलता है जिसमें आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है। 820 कंप्लाइंट इंजन है। 17 लीटर का आपको यहाँ पे पेट्रोल टैंक दिया गया है। अब आपको बताऊँ कि देखो ये एक बाइक है, बहुत ही प्रैक्टिकल बाइक, ज़्यादा हौच पौच इसमें नहीं है, मतलब ज़्यादा फीचर्स आपको स्पेशली जो ट्रैक्शन कंट्रोल है, स्विचेबल ABS है और बड़ी TFT स्क्रीन है वो सब आपको कुछ भी नहीं मिलता है। इसका मज़ा कहाँ है, इसकी रिफाइनमेंट में, ट्विन सिलेंडर का जो मज़ा आता है स्मूथनेस का, उसमें, इसके पिकअप में, वो चीज़ में मज़ा है। बाकी अगर आपको बहुत सारे फीचर्स चाहिए तो आपको मैं बता दूं इसमें आपको वो सब नहीं मिलेगा। बाकी हैंडल बार काफ़ी वाइड है और एडजस्टेबल आपको क्लच एंड ब्रेक लीवर नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको एनालॉग एंड थोड़ी सी डिजिटल डिस्प्ले मिलती है जिसके अंदर आपको रेंज देखने को मिलती है, जो ट्रिप्स वगैरह देखने को मिलती है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम, स्पीड और कितना ऑडोमीटर रीडिंग वगैरह वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एवरेज है वो भी देखने को मिल जाता है। अभी आपको 21.7 किलोमीटर पर लीटर माइलेज दिखा रहा है। ज़्यादा ही आता है इसमें क्योंकि मैं थोड़ी ट्रिप किया ना आज तो उसके हिसाब से दिखा रहा है। मेरे हिसाब से 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको यहाँ ये बाइक से आराम से मिल जाएगा। अब भाई देखो सिंपल चीज़ है, जो RTX है ना उसके अंदर आपको TFT डिस्प्ले मिलती है, बहुत सारे फीचर्स आपको जो मिलते हैं वो एक, अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही कम ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग में जब नया रहता है ना तो हम सब यूज़ करते हैं कि भाई ये है मेरी गाड़ी में फीचर वो है, बट एट द एंड आप ये चीज़ से एग्री करोगे, महीना
15 दिन या महीने के बाद में आप बोलोगे यार ठीक है यार, फीचर है तो ठीक है, बट अभी मैं उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फीचर रिच बाइक चाहिए तो भाई आप इसकी तरफ मत देखिए, बिकॉज़ इसमें प्योर मज़ा है चलाने का। और जो प्रीमियम प्रोडक्ट आपको मिलता है, फिट एंड फिनिश, आप देखिए कहीं भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये प्योर फन टू राइड, कंफर्टेबल, और जो लुक्स है ऑन रोड प्रेजेंस वो बहुत ही तगड़ी है ये बाइक की। अब आपको एक काम करता हूँ, इसको मैं लेके चलता हूँ राइड पे, बट राइड पे चलने से पहले आपको एग्जॉस्ट की साउंड सुना देता हूँ। लेट्स गो फॉर द राइड। मज़ा आ गया भाई, क्या भागती है ये। इट इज़ द सेम इंजन जो निंजा 300 पे यूज़ होता है, बट थोड़ा सा जो ट्यूनिंग है ना, जो टॉर्क डिलीवरी है वो थोड़ी सी इसमें लेट आती है। निंजा 300 में आपको लीनियर पिकअप मिलता है, मतलब यू गेट द पिकअप समवेयर अराउंड 3000 आरपीएम से, मतलब लो आरपीएम से आपको टॉर्क एंड पिकअप फील हो जाता है। बट यहाँ पे व्हाट आई थिंक दैट कि इसका जो मतलब जो इंजन जिंदा होता है ना, एकदम से प्रॉपर वाला टॉर्क एंड पिकअप, वो आता है अराउंड 5000 आरपीएम के बाद में। वो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट टूरिंग के लिए मुझे लगता है कि इट इज़ ओके। बट व्हेन यू वांट टू डू ऑफ रोड वगैरह, वो टाइम पे आपको लो एंड टॉर्क चाहिए, वो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा मिसिंग है। बाकी द मोमेंट यू हिट 5000 आरपीएम, उसके बाद में तो ये रॉकेट बन जाती है, गोली बन जाती है। क्या भागती है ईच एंड एवरी आरपीएम, नो मैटर व्हाट आरपीएम यू आर राइडिंग, यू नो लो एंड जो आरपीएम है, मिड रेंज है, टॉप एंड है, कहीं भी आप इसको चला लो, कहीं भी आपको इंजन से स्ट्रेस फील बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब इंजन कहीं भी वाइब्रेशंस करेगा नहीं। थोड़ा बहुत आपको बज फील होता है, जो आपको नॉर्मल एक बाइक से फील होना चाहिए वो एक फील होता है, बाकी कुछ भी आपको यहाँ पे वाइब्रेशंस फील नहीं होता है। और ऐसा कुछ क्या बोलते हैं, आपको डिस्कम्फर्ट ये इंजन फील नहीं कराता कि भाई आप ये आरपीएम पे चला रहे हो तो कुछ आवाज़ आ रही है और ज़्यादा इंजन हीट हो रहा है, बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि लो एंड टॉर्क और अच्छा होता तो और मज़ा आ जाता, बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कम है। द मोमेंट यू हिट 5000 आरपीएम और मिड आरपीएम, उसके बाद में तो नेक्स्ट लेवल भागती है। मेरे हिसाब से टॉप स्पीड आप 160-165 किलोमीटर पर आवर की इस पर अचीव कर सकते हो। एंड ईजी क्रूजिंग स्पीड अगर आपको ट्यूरिंग वगैरह करना है तो मेरे हिसाब से कीप अराउंड 100 and 110 ईजिली ऑन हाईवे, तो वो स्पीड पे आप पूरे दिन इसको चला सकते हैं। बहुत ही रिफाइंड इंजन है, जैसा मैं आपको बताया। पावर आउटपुट है वो मिड रेंज के बाद में ही स्टार्ट होता है, मतलब अराउंड 5000 आरपीएम के बाद में स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही कम टॉर्क है इनिशियल आरपीएम में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जो आपको एक किक मिलना चाहिए ना, वो 5000 आरपीएम के बाद में मिलता है। एंड उसके बाद में जो इंजन की स्मूथनेस है ना, नेक्स्ट लेवल। और यहीं पे मैं कहता हूँ कि अगर आपको इंजन की स्मूथनेस चाहिए, फन टू राइड बाइक चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, देन यू लुक एट कवासाकी, देन यू लुक एट दिस वर्सेस X300। साउंड नेक्स्ट लेवल, यू हैव दैट फील ऑफ इनलाइन 3 एंड इनलाइन 4 इंजन व्हेन यू रियली गो ऑन हायर आरपीएम। वो टाइम पे आपको वो जो इनलाइन 3 इनलाइन 4 वाला प्रॉपर आपको एक फील मिलता है, स्पेशली ऑन हायर आरपीएम। तो एग्जॉस्ट की साउंड यू लव इट, मतलब इंजन का जो साउंड है ना, यू गोइंग टू हैव फन विथ इट। बहुत मज़ेदार है और गर्म नहीं होती है भाई, देखो मतलब मैनेजेबल है, ऐसा नहीं कि गर्म होती नहीं है। इट इज़ ए पैरेलल ट्विन इंजन, 300 सीसी का है, 2 सिलेंडर है इसमें। गर्म तो होता है बट आपको उतनी गर्मी ज़्यादा फील होती नहीं है। और वैसे भी आपको इसमें एयर प्लस लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, तो उसकी कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। आप इजीली ट्रैफिक में राइड कर सकते हो। अभी आप देखिए, मैं एफर्टलेसली इसको चला रहा हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। जहाँ पे एक नॉर्मल बाइक सिंगल सिलेंडर वाली जा रही है, वहीं पे इसको मैं चला पा रहा हूँ। हालांकि थोड़ा सा मैं ऊपर बैठा हूँ, वही है, बहुत ज़्यादा ऊपर बैठ रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं दूसरों को टपली मार सकता हूँ, जस्ट किडिंग। तो इतना ऊपर में बैठा हूँ, उससे क्या है, विजिबिलिटी मुझे बहुत अच्छी मिलती है। चारों तरफ का पूरा एरिया मुझे दिख रहा है, तो वो एक अच्छी चीज़ है, आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिलती है। जो ट्रैक्टेबिलिटी है इंजन की वो अच्छी है। तो कहता हूँ कि चौथे गियर में आप ये बाइक को 20 की स्पीड पे मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे आप देखिए, आई एम एट 20, और यहाँ आप देखिए कोई जॉक्स नहीं है। इंजन की आवाज़ सुनिए आप, यहाँ से पिकअप मैं लेता हूँ, देखिए आराम से बाइक पिकअप ले रही है। इंजन इतना अच्छा है, टॉर्क इतना अच्छे से इसमें आपको मिलता है लो आरपीएम में। स्पेशली प्रैक्टिकल टॉर्क मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको सिटी में चलाना है वो बहुत ही तगड़ा मिलता है। आपको बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
15 की स्पीड पे 20 की स्पीड पे आप चौथे गियर में चला पा रहे हो, और आपको क्या ही चाहिए मतलब ट्रैफिक में चलाने के लिए। सो इंजन बहुत स्मूथ है। स्मूथनेस के लिए, फन टू राइड, रिलायबिलिटी को आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ें मुझे चाहिए, तो आप आंख बंद करके ये बाइक ले सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा प्राइस वगैरह में मुझे लगता है कि एनीवेज लोग सोचते हैं कि हाँ थोड़ी ज़्यादा ही महंगी है, ज़्यादा मतलब थोड़ी महंगी है व्हेन यू कंपेयर विथ एनी अदर बाइक इन द सेगमेंट। बट वो बाइक्स में आपको सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, वो बाइक में वो मज़ा नहीं आएगा जो आपको इसमें आता है, वो रिफाइनमेंट नहीं मिलेगा, वो आवाज़ नहीं मिलेगी, वो स्मूथनेस ऑफ द इंजन नहीं मिलेगी जो आपको इसमें मिलती है। तो वो भी एक चीज़ है ना, मायने रखती है। अब हम बात करते हैं गियर बॉक्स के बारे में। बटर स्मूथ गियर बॉक्स, क्लच इतना लाइट है कि आप एक पंख होता है ना फेदर, उससे भी इसको खींच सकते हो, इतना लाइट है। आप शोरूम में एक बार जाके इसका गाड़ी अगर खड़ी भी रही है ना, तो भी आप एक बार इसे क्लच दबा के देखिए, इतना हल्का है, इतना स्मूथ है, आपको लगेगा क्या भाई कोई वायर टूट गया क्या इसका, मतलब इतना हल्का है, इतना स्मूथ है। इसमें स्लिपर एंड असिस्ट क्लच आपको मिलता है। गियर बॉक्स सुपर स्मूथ है, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। जो क्विक शिफ्टर वगैरह इसमें आपको ओबियसली नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन पीछे का मुझे थोड़ा सा स्टिफ फील दे रहा है, मतलब थोड़ा सा हार्ड है, मतलब आराम से मतलब आपको 60-70 की स्पीड तक जो फील आता है ना दोनों ही सस्पेंशन का, उसमें सामने का सस्पेंशन आपको ज़्यादा कंफर्ट देगा कंपेयर टू दी रियर वन। पीछे का थोड़ा सा आपको उछालता है, थोड़ा आप मेरे हिसाब से एडजस्ट करा सकते हो उसका सर्विस सेंटर में जाके। बाकी सामने का सस्पेंशन अपना काम बेहतरीन करता है। ट्रस्ट मी, इवन एट द स्पीड ऑफ 130-140 दिस इज़ डैम स्टेबल, बहुत ही स्टेबल है, विंड ब्लास्ट आपको नहीं लगता है। और ये चीज़ आपको मैं ऐसे नहीं कि मैं गाड़ी उठाया वीडियो बना दिया, ऐसा नहीं, मैंने प्रॉपर इसको टेस्ट किया है, उसके बाद में ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं सिटी में इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि भाई हाईवे के लिए और सिटी के लिए क्या मैं एक बाइक खरीद सकता हूँ जिसके अंदर लुक्स हो, रोड प्रेजेंस हो, और मुझे कहीं भी ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्या ये रोड पे मेरी बाइक जा सकती है या फिर नहीं, ऐसी बाइक चाहिए तो भाई ये आंख बंद करके बाइक ले सकते हैं। ब्रेक्स के बारे में बात करें तो पीछे का ब्रेक थोड़ा सा मुझे वीक लगा, और हो सकता है कि दिस इज़ द टेस्टेड बाइक, सो थोड़ा बहुत वो एक हो सकता है, बट मुझे ऐसा कुछ इशू नहीं है। पीछे का ब्रेक आपको लगा के दिखाता हूँ, इट इज़ गुड, बट मैं ज़्यादा ना सामने का ब्रेक यूज़ करता हूँ, 30% पीछे का, सामने का 70% सामने का ब्रेक लगा के दिखाता हूँ आपको। या देखिए, ऑन स्पोर्ट बाइक रुक रही है, ऑन स्पोर्ट, और कहीं भी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि बाइक आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, गिर जाएगी, और स्टेबल नहीं है। वो एक प्रॉपर फील आपको यहाँ पे आती है कि भाई जहाँ पे आपको बाइक को रोकना है वहाँ रुक जाती है। दोनों ब्रेक आपको मैं एक साथ लगा के रोक के दिखाऊँ बाइक, या देखिए पीछे मैंने देख लिया है, सो डोंट वरी। ब्रेक बहुत अच्छे हैं, और सीटिंग पोस्चर मैं आपको ये कहूँगा टूरिंग के लिए बहुत अच्छी है। ऑफ रोड के लिए अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा जैसे 6+ हो तो आपको थोड़ा सा साइडलिंग करने में, खड़े होकर इसका हैंडल बार पकड़ने में थोड़ी सी कंसर्न हो सकती है, आपको थोड़ा झुकना पड़ सकता है। बाकी अगर आपकी हाइट 6 से कम है तो आप आराम से ऑफ रोड कर सकते हैं, आराम से आप साइडलिंग कर सकते हैं। एंड टूरिंग का तो आप मुझे पूछिए, मतलब टूरिंग में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हालांकि थोड़ी सी सीट हार्ड है, हार्ड होने से क्या होता है पता है, आप अगर लॉन्ग राइड करते हो ना वो टाइम पे आपको ईचिंग नहीं होती है, बर्निंग सेंसेशन नहीं होता है। ओवर सॉफ्ट जो सीट होती है ना उसके ऊपर अगर आप टूरिंग करोगे 100 किलोमीटर जाने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि वो थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन आपको दे रही है। बाकी सीट को लेके मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई, प्रॉपर एक पिलियन की सीट आपको मिलती है, और कॉर्नरिंग में इसका कॉन्फिडेंस आप देखिए क्या ज़बरदस्त भागती है, और पिकअप बहुत अच्छा है भाई। द मोमेंट यू हिट 5000 RPM उसके बाद तो ये रॉकेट बन जाती है। और आवाज़ सुनिए आप, ब्रेक्स रियली गुड, रियली गुड। एंड कॉर्नर पे बाइक इतनी अच्छी स्टेबल है, हालांकि सामने का जो टायर है वो 19 इंच का है, स्टिल बाइक इज़ वेरी स्टेबल ऑन द कॉर्नर्स। भाई मज़ा आ जाता है, और इतना स्मूथ इंजन है। एंड आप देखिए मैं ट्रैफिक में आराम से, आई एम राइडिंग दिस बाइक लाइक ए नॉर्मल सिंगल सिलेंडर बाइक, कम्यूटिंग सेगमेंट की जो बाइक्स होती है ना उसके हिस्से इसको राइड कर रहा हूँ। अब बात आती है कि माइलेज कितना देती है। माइलेज डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हो। अभी आपको माइलेज दिखाऊँ, लेट मी सी इफ़ आई कैन ऑपरेट दिस। अभी 19 नहीं, ये तो इंस्टेंट माइलेज दिखा रही है, 21.7 किलोमीटर पर लीटर। और आप देखिए मैं इसको ट्रैफिक में लोअर गियर में चला रहा हूँ तो 21 का यहाँ पे मुझे दिखा रही है, 21.7 ऑलमोस्ट 22 दिखा रही है। जितने भी लोग आई थिंक जिन्होंने भी इस बाइक को लिया है, आई हैव सीन फ्यू वीडियोज़ जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि 25 किलोमीटर पर लीटर मिनिमम उनको माइलेज मिल रहा है। सिटी में हाईवे पे ये 28 से लेकर 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आराम से दे देती है। इफ़ यू मेंटेन द स्पीड ऑफ 100, 110, इवन 120, आप आराम से 30 का माइलेज ये बाइक से निकाल सकते हो, स्पेशली व्हेन यू आर मेंटेनिंग 6th गियर।
विच इज़ रियली गुड माइलेज 300 सीसी की बाइक के लिए, ट्विन सिलेंडर के लिए 25 का माइलेज, 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज बहुत ही अच्छा है। और आपको सेम माइलेज मिलेगा मेरे हिसाब से टीवीएस की RTX 300 से। तो माइलेज को लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, मतलब आपको माइलेज अच्छा ही मिलेगा ऐसे। और अगर आप अच्छे से चलाते हो तो सिटी के अंदर भी आपको 25 प्लस का माइलेज भी ये बाइक आराम से दे सकती है। थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो ये बाइक में मिलनी चाहिए। टूरिंग वगैरह जब आप करते हो ना, तो एक मैंडेटरी चीज़ क्या हो जाती है, चार्जिंग पॉइंट। इसमें आपको चार्जिंग मेरे हिसाब से कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, हालांकि ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, पर चार्जिंग पॉइंट कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो वो एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि कंपनी को देनी चाहिए, बिकॉज टूरिंग करते हो या फिर लॉन्ग राइड करते हो, दैट इज़ अ मैंडेटरी थिंग, वो एक चीज़ होनी चाहिए। और एक चीज़ मुझे क्या लगता है कि देखो, नो मैटर व्हाट, आपको थोड़ा सा जब आप टूरिंग वगैरह करते हो तो ओके है, बट जब आप ऑफ रोड वगैरह करते हो, एडवेंचर करते हो, वो टाइम पे आपको कई बार आपको रियर ABS को बंद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर स्विचेबल ABS मिल जाता तो और मज़ा आ जाता। बाकी मुझे और कोई भी फीचर ये बाइक में नहीं चाहिए, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये कंट्रोल, वो कंट्रोल। तो मेरे हिसाब से ट्रैक्शन कंट्रोल अगर नहीं भी है तो भी आई कैन मैनेज, बट अगर ऑप्शन होता तो अच्छा ही था, बट वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। बट मुझे लगता है कि ABS स्विचेबल अगर होता तो अच्छा लगता था। बाकी राइडिंग मोड्स वगैरह वो सब चीज़ें ना मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, होती तो ठीक है, नहीं है तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये आती है कि भाई मेंटेनेंस। देखो कावासाकी की बाइक्स ऑब्वियसली यू आर गेटिंग इनटू दिस प्रीमियम सेगमेंट, तो थोड़ा बहुत आपको प्रीमियम अमाउंट देना पड़ेगा। अपना जो सिंगल सिलेंडर की बाइक का जो मेंटेनेंस है ना वो थोड़ा कम होता है। इसका सर्विस कॉस्ट थोड़ा सा मैंने कंपेयर विद सिंगल सिलेंडर थोड़ा सा हाई रहेगा, उतना ज़्यादा भी नहीं है कि 8-10 हज़ार का फ़र्क रहेगा। हर सर्विस में आपको 1000-2000 रुपये का फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा। बाकी पार्ट्स थोड़े से कॉस्टली होते हैं, जैसे कि इसकी सीट वगैरह है और पैनियर्स वगैरह है। अगर आप कंपनी से लेते हो तो यू कैन विजिट देयर वेबसाइट और वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, वो थोड़े कॉस्टली रहते हैं। बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा भगा के दिखाता हूँ। ये चीज़ है ना, ये नहीं मिल पाती है भाई सिंगल सिलेंडर में, ये चीज़ नहीं मिलती है। जो फील, जो स्मूथनेस, जो इंजन का साउंड, ये चीज़ आपको सिंगल सिलेंडर में नहीं मिल पाती है। ये देखो, ये नहीं मिल पाती है। अब बात ये आती है कि भाई आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। क्या आपको वर्सेस X300 लेनी चाहिए? 3-4 आपको पॉइंट्स बताऊंगा, प्रैक्टिकल चीज़ है, उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। एक चीज़ तो यह है कि अगर आपको एक प्रॉपर टूरर बाइक चाहिए ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ तो आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको रिफाइंड, रिलायबल, स्मूथ इंजन चाहिए, देन क्लोज योर आइज एंड गो फॉर दिस। तीसरी चीज़, अगर आपको बजट का इशू नहीं है, बिकॉज दिस विल कॉस्ट ईजिली आपको 4.5 लाख के 4.5 to 5 लाख के बीच में पड़ेगी, तो आपको ये बाइक को लेना चाहिए। और एक चीज़ जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि भाई देखो, क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। अगर आपको वो अननेसेसरी फीचर्स तो नहीं कहूँगा जो भी आजकल मिल रहे हैं गाड़ियों पे, बट अगर आपको एक सिर्फ फील के लिए, चलाने के लिए एक क्वालिटी बाइक चाहिए और आपको वो सब फीचर्स नहीं चाहिए जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको, ऐसा तो नहीं कि काम नहीं आते हैं, काम तो आते हैं, बट आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, तब आप ये बाइक को लीजिए। क्योंकि बाइक बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट है, स्मूथ इंजन है, अल्ट्रा रिलायबल है। रिलायबिलिटी में तो आपको कोई मैच ही नहीं है व्हेन यू कंपेयर विथ एनी अदर बाइक इन द सेगमेंट। अगर ये 4-5 पॉइंट आपका रिक्वायरमेंट है तो आप ये बाइक को लीजिए। और अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए, बजट आपका कम है और आपको थोड़ा सा सर्विस जो है कॉस्ट वो कम करना है, तो आप दूसरी बाइक ले सकते हैं। इन दैट वे RTX 300 का आप एक बार राइड करिए और जैसे ही शोरूम में वो आएगी मैं उसका एक राइड करूँगा, तो आप RTX 300 ले सकते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल बाइक, बहुत अच्छी बाइक है एंड मेड इन इंडिया है। आपको क्या बोलते हैं, पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी को लेके कोई दिक्कत नहीं होगी, सर्विस कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी उसकी। बट हाँ, एनीवेज व्हेन यू कंपेयर विथ ए नॉर्मल बाइक, 200, 250 या 150 सीसी की बाइक से कंपेयर करोगे तो उसका जो सर्विस कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। बाकी आपको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, आई वुड से गो फॉर दिस द प्योर फन टू राइड बाइक। नो हॉच पॉच, नो फीचर्स जो आपको आजकल मिल रहे हैं, TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ, ये वो चीज़ यहाँ पे कोई हॉच पॉच नहीं है। वो चीज़ें आपको यहाँ पे सब नहीं मिलता है, आपको एक प्रॉपर बाइक मिलती है। अगर आपको और कुछ जानना है बाइक के बारे में तो आप नीचे कमेंट करें, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा। आप चाहो तो डायरेक्टली मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम ID है बाइकर प्रकाश चौधरी, आप वहाँ पे मुझे कमेंट करिए और शोरूम की डिटेल जहाँ से आप ये बाइक ले सकते हो वो आपको मैं दे दूँगा। और शोरूम मेरे सामने है, यहाँ पर है शोरूम, ये वाला शोरूम यहाँ पर है। तो अगर आपको ये बाइक को ख़रीदना है तो आप ये शोरूम से कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम के डिटेल्स आपको मैं दे दूँगा नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी दूसरी बाइक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है।
एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट।